कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, चाहे वो फूलों की पंखुड़ियां हों या बैंक में बढ़ता हुआ ब्याज, सब कुछ एक छिपे हुए कोड पर चलता है। तो आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, जिसे कहते हैं सीक्वेंसेस और सीरीज। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक फैमिली ट्री और बैंक में जमा पैसों में क्या चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? तो इसका जवाब है, ये दोनों एक छिपे हुए मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं और आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पैटर्न की परतें खोलने वाले हैं। अच्छा, तो इन पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे पहले उन्हें एक नाम देना होगा, है ना? मैथ्स में जब हम चीजों को एक खास ऑर्डर में रखते हैं तो उसे एक बहुत पावरफुल नाम दिया जाता है और इसी क्रम को कहते हैं सीक्वेंस। मतलब ये चीजों का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके मेंबर्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही आगे। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। और मजे की बात यह है कि सीक्वेंसेस हर जगह हैं। अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, 2 माता पिता, फिर 4 दादा दादी, फिर 8 पर दादा दादी, ये एक सीक्वेंस है। या फिर जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 3, 3.3, 3.33, ये भी एक सीक्वेंस है। अरे, जो सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स हैं, वो भी तो एक सीक्वेंस ही हैं। लेकिन रुकिए, सारे सीक्वेंस एक जैसे नहीं होते। कुछ का एक तय अंत होता है, मतलब वो कहीं जाकर खत्म हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, जैसे हमारे पूर्वजों की 10 पीढ़ियों की लिस्ट। और कुछ वो तो बस चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। उन्हें कहते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस, जैसे 10 को 3 से डिवाइड करने पर मिलने वाला नंबर। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सीक्वेंस क्या होता है। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हम इन नंबर्स को सिर्फ लिस्ट करने के बजाय इनके साथ कुछ और करें? तो सवाल ये है कि क्या होता है जब हम एक सीक्वेंस के सारे मेंबर्स यानी टर्म्स को एक साथ जोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जो मिलता है उसे कहते हैं सीरीज। ये कुछ नहीं, बस एक सीक्वेंस के टर्म्स को जोड़ने से बना एक एक्सप्रेशन है। मतलब आप एक लिस्ट से उसके टोटल तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7, 9। अब जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें सीरीज मिल जाती है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और इस सीरीज का सम यानी टोटल कितना हुआ? 25, है ना सिंपल? चलिए अब कुछ असली पावरफुल पैटर्न्स की बात करते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें एक नए आइडिया को समझना होगा। सोचिए एक मल्टीप्लिकेशन इंजन के बारे में, एक ऐसा इंजन जो नंबर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीकों से बढ़ाता है। दुनिया के कुछ सबसे जबरदस्त पैटर्न जोड़ने से नहीं बल्कि गुणा करने से बनते हैं। और यहीं से कहानी असली में मजेदार होनी शुरू होती है, क्योंकि ये हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की दुनिया में ले जाता है। ऐसे सीक्वेंस का एक खास नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में जीपी। इसका रूल बहुत सिंपल है। पहले टर्म के बाद हर अगला टर्म पिछले वाले को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है और इसी फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशियो या आर। मान लीजिए हमारा पहला टर्म है 5 और हमारा कॉमन रेशियो भी 5 है, तो पहला टर्म हुआ 5, दूसरा टर्म होगा 5 × 5 यानी 25, तीसरा टर्म होगा 25 × 5 यानी 125। पैटर्न दिख रहा है ना? तो किसी भी nवे टर्म को ढूंढने का एक शॉर्टकट भी है। पहला टर्म a मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो r की पावर n-1। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये पावरफुल टूल्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम इनसे एक असली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। याद है हमारा सबसे पहला सवाल? चलिए उस पर वापस चलते हैं। किसी भी इंसान की पिछली 10 पीढ़ियों में कुल मिलाकर कितने पूर्वज होंगे? अब हम इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को जीपी की भाषा में सोचते हैं। पहला टर्म यानी a हुआ 2, हमारे माता पिता। कॉमन रेशियो यानी r वो भी 2 है, क्योंकि हर पीढ़ी में संख्या डबल हो रही है। और टर्म्स की संख्या यानी n है 10, क्योंकि हम 10 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तो हमें बस उस पूरी सीरीज का टोटल निकालना है और उसके लिए हमारे पास एक बहुत काम का फॉर्मूला है, जीपी के सम का फॉर्मूला। यही वो चाबी है जो हमारे जवाब का ताला खोलेगी। और जब हम इन नंबर्स को a = 2, r = 2 और n = 10 उस फॉर्मूले में डालते हैं
तो हमें एक कमाल का जवाब मिलता है। 10 पीढ़ियों में कुल 2040 पूर्वज। सोचिए, यही है इन मैथमेटिकल टूल्स की असली ताकत। और ये जो मल्टीप्लिकेशन इंजन है, ये सिर्फ फैमिली ट्री तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल यही लॉजिक कंपाउंड इंटरेस्ट, जनसंख्या वृद्धि और यहाँ तक कि कैसे कोई जानकारी फैलती है उसके पीछे भी काम करता है। ये एक ऐसा बेसिक पैटर्न है जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो अब एक सवाल मन में आता है, दुनिया में और कौन-कौन से पैटर्न्स हैं जो इसी कोड को फॉलो करते हैं? अब जब आप इस कोड को जान गए हैं तो शायद आप इसे अपने आसपास हर जगह देखना शुरू कर देंगे। जैसा कि महान गणितज्ञ डेडेकिन ने कहा था, प्राकृतिक संख्याएं मानव आत्मा का उत्पाद हैं। ये लाइन हमें खूबसूरती से याद दिलाती है कि ये पैटर्न सिर्फ कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, ये हमारी दुनिया को समझने के तरीके का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।